नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। I'm angry क्योंकि जिस समय तेलंगाना का चुनाव का निर्माण का आंदोलन चल रहा था, सैकड़ों बच्चों ने सुसाइड करके अपनी शहादत दी थी। और आपको जरूर याद होगा कि हर मंच से मैं एक बात कहती थी, बच्चों मरो मत, तेलंगाना देखने के लिए जियो। मैंने ट्वीट्स किए थे, प्लीज डू नॉट डाई, लिव टू सी द तेलंगाना एज अ रियलिटी। और मैं उन्हें आश्वासन भी देती थी कि एक दिन तेलंगाना बनेगा, जरूर बनेगा, उसे देखने के लिए जियो, लिव टू सी दैट डे, डोंट डाई। लेकिन इतने बच्चे मरे, इतने बच्चों ने अपनी शहादत दी। पहला गुस्सा तो मुझे है कि उनमें से आधों को केसीआर ने रिकॉग्नाइज करने से इनकार किया। वो संख्या अपने आप में 1500 से 2000 की थी, लेकिन रिकॉग्नाइज केवल 400 को किया गया। और उनसे भी जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। मेरी पहली नाराजगी है उनसे ये कि आपने जिन बच्चों की शहादत पर तेलंगाना बना, आप उनको भूल गए और आपको केवल अपना परिवार याद रहा। अगर आज हम देखें तो केसीआर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, भतीजा मंत्री, बेटी लोकसभा में, भतीजी राज्यसभा, फुल स्टॉप। जो तेलंगाना हजारों बच्चों के खून पर, हजारों बच्चों की लाशों पे खड़ा हुआ, उस तेलंगाना की सत्ता आने के बाद सत्ता परिवार के 5 लोगों तक सीमित हो गई। और अभी मैंने आपको गिना कि केसीआर मुख्यमंत्री, एक बेटा मंत्री, एक भतीजा मंत्री, एक बेटी लोकसभा में और भतीजी राज्यसभा में, फुल स्टॉप। कैसे इसको तेलंगाना वाले स्वीकार करेंगे? इसीलिए मैं आज ये कहना चाहती हूं आपसे कि ये चुनाव सत्य और राज्यसभा में, फुल स्टॉप। कैसे इसको तेलंगाना वाले स्वीकार करेंगे? इसीलिए मैं आज ये कहना चाहती हूं आपसे कि ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच में हो रहा है। कहा क्या था, किया क्या, इसके बारे में हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि तेलंगाना की जनता जरूर इस बात को कसौटी पर तलेगी कि जो आशाएं उन्हें दिखाकर, जो सपने उन्हें दिखाकर तेलंगाना का निर्माण किया गया था, आज उन सपनों को ध्वस्त करके केवल एक परिवार का साम्राज्य तेलंगाना में बन गया है। और जो पार्टियां पहले साथ थी और विरोध में थी, वो आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे खड़ी हैं कि उनकी विश्वसनीयता ही नहीं है। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी वर्सेस इनक्रेडिबिलिटी के बारे का चुनाव है, कॉन्ट्राडिक्शन वर्सेस क्लैरिटी के बारे का चुनाव है। और इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि ये चुनाव का आखिरी दौर है, बाकी के चुनाव खत्म हो चुके होंगे, केवल तेलंगाना और राजस्थान का चुनाव बचा है, तो और भी ज्यादा मेहनत करके और भी बड़े पैमाने पे हमारा नेतृत्व यहाँ आकर लोगों को ये बात बताएगा। क्योंकि बहुत बार बात सच होती है लेकिन सामने नजर नहीं आती। और निश्चित तौर पर तेलंगाना की जनता कॉन्ट्रडिक्शन वर्सेस क्लैरिटी में क्लैरिटी का साथ देगी, क्रेडिबिलिटी वर्सेस इनक्रेडिबिलिटी में क्रेडिबिलिटी का साथ देगी। मुझे अपने ओर से इतना ही कहना है। आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। Points that we are going to campaign only in the press media. While addressing you, I raised these 2 points. The first question that they say that they participated. Yes, they participated, but they were not the only one who participated. I am talking of others who not only participated, who sacrificed the press media. While addressing you, I raised these 2 points. The first question that they say that they participated. Yes, they participated, but they were not the only one who participated. I am talking of others who not only participated, who sacrificed their lives. If these 5 participated, now they are ruling, but what to them? They are not now the only. This was not the movement of 5 people. This was not the movement of one family. My answer and my question is that what about others who participated? Are they the only ones who participated? Are this is the only family who participated? What about those?
who not only participated but sacrificed their lives. See, bilateral dialogue and Kartarpur corridor are two different things. I am very happy that for the last 20 years, rather many years, Government of India has been asking for this Kartarpur corridor, and for the first time, Pakistan responded positively to this. But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. But the dialogue is not connected with only Kartarpur corridor. मुझे लगता है ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि जिस पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पर्सनल रीजंस पर मना नहीं कर रहे, जैसे मेरा था कि आई वाज टाइड अप, मुझे 28 को यहाँ आना था, इसलिए मैं 28 को नहीं जा सकती थी, तो मेरा पर्सनल रीजन था, हमने अपने 2 मंत्री भेजे, उनका पर्सनल रीजन नहीं, उन्होंने जो साइट किया है चिट्ठी में वो ये कहा कि आप पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि एक सप्ताह पहले जो एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन पर हमला, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं जा रहे और उनके मंत्री जा रहे हैं, तो उन्होंने इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने का केवल एक रास्ता निकाला कि वो मंत्री के तौर पे नहीं जा रहे, पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, अगर कोई टिप्पणी करनी है तो कांग्रेस को करनी है या उनके चीफ मिनिस्टर को करनी है। Pakistan, and this was me only who started the comprehensive bilateral dialogue. But what happened after that? Pathankot. What happened after that? Uri. So we have to take a big picture. So that invitation has already been given, but we are not responding to it positively because, as I said, that unless and until Pakistan stops terrorist activities in India, there will be no dialogue and we will not participate in SAARC. आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी सरकार रही हो वो करतारपुर कॉरिडोर मांगती रही, और G2G होता है, कोई एक इंडिविजुअल कभी किसी दूसरे देश के साथ फैसला नहीं कर सकता। वो भी हम ही को कह रहे थे कि आप लिखिए, आप बात करिए, तो फैसले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा नहीं होते। ये उनको ये चीजें अभी तय करनी है कि ये पूरा वर्ष भर होगा या वीजा के साथ होगा, इस पर अभी तय होगा। जीत रहे हैं, पहले से ज्यादा सीटों से जीत रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अलग अलग सवाल आए, वो तो कहते हैं कि मोदी का समर्थन करते रहते हैं, आप कह रहे हैं वो मोदी का विरोध कर रहे थे, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन जिस तरह की भाषा अभी बात आई MIM की, वैसी ही भाषा KCR भी यूज करते हैं। मैं चुनाव पे हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। ये भाषा तो दुश्मन भी नहीं बोलते कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा बोले, व्हाइट लाई और ब्लेटेंट लाई। Yes, certainly. Certainly, and we organized an outreach program to state. Our team came to Hyderabad. 2 major things should happen. 1, crack down on these unscrupulous agents who send them, who take them a fat money from them and then they send them. Secondly, an awareness program amongst people
that please don't go by unregistered agent. Only go through registered agents. So we are having an awareness campaign. We gave them the CD even in Telugu. We organize pre-departure orientation camps. There also we give them booklet in Telugu. And secondly, I have been writing to the chief ministers again and again. Please crack down on these unscrupulous agents. These two things are necessary. ये बार-बार देखिए एक again and again these four people are asking. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अलग अलग सवाल आए। वो तो कहते हैं कि मोदी का समर्थन करते रहते हैं, आप कह रहे हैं वो मोदी का विरोध कर रहे थे। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन जिस तरह की भाषा अभी बात आई MIM की, वैसी ही भाषा केसीआर भी यूज करते हैं। मैं चुनाव पे हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। ये भाषा तो दुश्मन भी नहीं बोलते कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा बोले, व्हाइट लाई और ब्लेटेंट लाई। Yes, certainly. Certainly, and we organized an outreach program to state. Our team came to Hyderabad. Two major things should happen. One, crack down on these unscrupulous agents who send them, who take them fat money from them and then they send them. Secondly, an awareness program amongst people that please don't go by unregistered agent. Only go through registered agents. So we are having an awareness campaign. We gave them the CD even in Telugu. We organize pre-departure orientation camps. There also we give them booklet in Telugu. And secondly, I have been writing to the chief ministers again and again. Please crack down on these unscrupulous agents. These two things are necessary. ये बार-बार देखिए एक again and again these four people are asking. Four questions he has asked. Two questions he has asked. I think बाकी लोग भी अगर वेंकटेश from TV1 please. Yeah please. मुझे ये लग रहा है कि जी क्या बोला? तो पूछ रहे कहाँ बोला, किधर बोला, कौन बोला? तीन सवाल किए उन्होंने, कहाँ बोला, किधर बोला, कौन बोला? एक सवाल खत्म हो गए। Yes. We'll just take the last one, ma'am. आप तो करतारपुर से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ क्या लंदन है? जो प्रधानमंत्री जी ने पूछा हवा में कौन है, इसी से पता चल जाएगा। आप इतने लोग बैठे, आपको लगा लंदन बन गया तेलंगाना, हैदराबाद लंदन बन गया? बन गया तो ठीक है। We'll take the last question. We have already launched an institutional mechanism where you must have seen that 25 passports of such NRI husbands have been revoked. And we are also bringing a bill in this session where some more measures are being taken against those husbands. Thank you very much. धन्यवाद, Thank नमस्कार। you very much for the entire media for being here. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।